ओम शांति। तो आज के इस सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता रामनाथ भाई जी। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप कर्नाटक और महाराष्ट्र की बाउंड्री पर कारवार नाम के स्थान से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। बचपन से ही घर में धार्मिक वातावरण था, जिस कारण से धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन होता रहा। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, वहाँ एसेंस पकड़ में नहीं आता है। तो इसलिए खोज थी कि सत्य का मुझे बोध हो, और ऐसे करते करते जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। 72 में आपको बाबा का ज्ञान मिल गया और चाह आपकी पूरी हो गई, और फिर तो बाबा के ज्ञान में गहरे गोते लगाने आरंभ किए। फिर मुंबई में आप अपनी लौकिक जॉब भी कर रहे थे, मैनेजरियल पोजीशन पे थे एक रिफाइनरी में। लेकिन रह रहकर ख्याल आता था, अब तो जीवन पूरा ही अलौकिक हो जाना चाहिए, जीवन पूरा ईश्वर के कार्यों में समर्पित हो जाना चाहिए। तो बस फिर क्या था, 78 में आपका आना हुआ मधुबन घर में, और वहीं से आपने आरंभ कर दी अपने समर्पित जीवन की यात्रा। आप मधुबन में रहकर देश विदेश की सेवा करते हैं, या तो ऑफलाइन या तो ऑनलाइन। कोई आपका ऐसा दिन नहीं होता जब आपने क्लास नहीं कराई हो, या तो ऑफलाइन कराएंगे या तो ऑनलाइन कराएंगे, क्योंकि ज्ञान योग की गहरी अंडरस्टैंडिंग है, जिस कारण से बहुत अच्छी तरीके से सभी के प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं। और इसके साथ साथ आप हमारा जो धार्मिक प्रभाग है उसके हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है। और हम जानते हैं उस प्रभाग में कौन आते हैं हमारे पास, धर्म के क्षेत्र के प्रकांड पंडित, महामंडलेश्वर आदि। और उनको कन्विंस करना मासी का घर नहीं है लेकिन आपके लिए वो मासी का घर है, क्योंकि बाबा ने आपको बहुत अच्छी दिव्य बुद्धि प्रदान की है, जो सहजता से आप उनको इतना अच्छी से कन्विंस करते हैं कि मधुबन घर की इतनी अमिट छाप उनके दिलो दिमाग पर पड़ती है कि जाने के बाद वहाँ से फ़ोन करते हैं, क्या जादू हुआ है हमारे पर, हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है। हम अपनी पूजा में लगे हुए हैं पर मन हमारा मधुबन में पहुंचा हुआ है। तो ऐसे हमारे भ्राता जी, जिनके अंदर में शास्त्रों का भूसा भरा है, उनको भी बाबा के ज्ञान से कन्विंस करते हैं। तो आज हमारे बीच में हैं, और आज हमें अपने अनुभव युक्त बोलों से समझाएंगे कि कैसे हम जहाँ पर हमारी वाणी सेवा करने में समर्थ नहीं है, वहाँ हम वाइब्रेशन द्वारा सेवा करके कैसे सफलता प्राप्त करें। तो सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति, ओम शांति। बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया, जहाँ वाणी काम नहीं करती है तो वहाँ कौन काम करेगा। तो बाबा भी चाहता है, तो आज के वर्तमान परिस्थिति में हो सकता है मनुष्य के अंदर यही है कि वाणी से औरों को समझाना चाहता है, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अंदर हर एक छोटा बच्चा से माताएं भी अनपढ़ भी हो तो भी मीडिया ने, सब ने, साइंस ने, मोबाइल ने, टीवी ने हर एक व्यक्ति को बहुत कुछ सिखाया है।
बहुत कुछ समझाया है, तो उसको और कुछ समझा नहीं सकते हो आप। तो परिस्थिति ऐसी, छोटे बच्चे को भी एक शब्द बताओ वो आपको 10 बताएगा। तो ऐसी परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति में तो हम औरों को कैसे समझाए? बाबा कहता है कि एक दूसरों को समझाओ, परिवर्तन करो। तो ये कैसे होगा? अभी बहुत प्रकार आया, मनसा सेवा करो, सकाश दे दो। तो मनसा सेवा, सकाश, क्या ये देने से परिवर्तन होता है? अगर आप कहेंगे परिवर्तन होता है तो ड्रामा फिक्स तो नहीं है, हूबहू रिपीट का, तो परिवर्तन हो सकता है। आपके ज्ञान से ही सुना करके सकाश मनसा सेवा से परिवर्तन कर सकते हो। सोचना, तो हूबहू रिपीट तो नहीं, फिक्स तो नहीं है। तो इस पर आपको सोचना है। क्या 3 चीजें आती है बाबा बताता, एक बताता है मर्ज एमर्ज, संस्कार मिटते नहीं, मर्ज हो जाते हैं, एमर्ज हो जाते हैं। तो ये सही है कि क्या सोचना। दूसरा बाबा ने कहा बच्चे हूबहू रिपीट। तीसरा कहा कि आप परिवर्तन कर लो। चौथा कहा योग अग्नि से भस्म करो, सदा के लिए मिटाओ। अब ये चारों चीजें अलग अलग है। अब इन चारों में से सही क्या? चारों गलत कि चारों सही, कि एक सही कि एक गलत? चारों सही है। अभी चारों सही है तो फिर किस पर चले, क्या करे? तो हूबहू रिपीट जो था वैसे रहेगा। तो पुरुषार्थ फिर क्या करे? हाँ, बाबा ने कही है, लेकिन किसके लिए? कि बाबा के 4 प्रकार के बच्चे हैं। आज बताया, राजा बच्चा भी है, रॉयल फैमिली वाला भी है, राज परिवार में आने वाला है, प्रजा भी है, दास दासी भी चाहिए, वो कौन करेगा? तो इसलिए 4 व्यक्ति के लिए 4 प्रबंध बताया। अब उसमें से आप सोचो कि आप राजा बनना चाहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, दास दासी बनना, सेवा करना है, सेवा ही मनुष्य का लक्ष्य है, उसके लिए भी प्रबंध है। इसलिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है। पुरुषार्थ के अंदर भी 3 बातें हैं, पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी और एक है श्रेष्ठ पुरुषार्थी। पुरुषार्थी क्या कहता है? ड्रामा फिक्स है, हूबहू रिपीट होने वाला है, बाबा कराएगा, करण करावनहार वो है, आज आराम से सो जाओ, कल देखेंगे। हम पुरुषार्थ है ना, गुस्सा तो आएगा, ये तो सब होगा, पहले किया था, अभी भी हो रहा है, फिर भी होता रहेगा। ये ऑर्डिनरी क्वालिटी है पुरुषार्थी। और एक है, एक बार मैंने भूल किया, कल गुस्सा किया, दोबारा नहीं करना है, तीव्र पुरुषार्थी। और एक है श्रेष्ठ, मैंने किया था कल गुस्सा, वो मैंने था, वो मैं शूद्र था, आज ब्राह्मण हूं मैंने नहीं किया, वो मैंने था। तो अपना जीवन को, विचार को सब परिवर्तन कर लेता, मैं नहीं, मैं अभी ब्राह्मण हूं, अब मुझे ऐसा नहीं करना है, कल मैं शूद्र था, वो मैं नहीं था। तो उस स्मृति को ही नहीं लाता, वर्णन भी नहीं करता, मैं अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो राजाओं का राजा श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। तो यहां भी आपको चॉइस करना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो योग अग्नि चाहिए, उस अग्नि से भस्म करना है। तो वो कौन कर सकता है? उसकी विधि भी बताया। जो पवित्र है वो योगी है। योग के लिए वो पवित्र चाहिए, वो पावर चाहिए। तो आप कहेंगे हम तो गृहस्थी है, हाँ, उसके लिए ऑप्शन रखा। अगर वो नहीं हो सकता है, कम से कम आप परिवर्तन तो कर लो, सहन कर लो। वो भी नहीं हो सकता है तो कुछ भी नहीं कर, ड्रामा फिक्स है, जैसे चल रहा है, आज भी हम ऐसे हैं, कल भी ऐसे थे और परसों भी ऐसे ही होंगे, ठीक है, एक्सेप्टेड है, ये जीवन चलेगा। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, उनके जीवन में वो समझते कल भी बहुत अच्छे थे, आज भी बहुत अच्छा, खा रहे पी रहे, सब कुछ अच्छा है, और क्या चाहिए? तो ऐसे सुखी भी बच्चे हैं, तो वो समझते हो ये जीवन ठीक है।
तो उनके लिए पुरुषार्थ कुछ करना ठीक नहीं, मुरली सुनना, सेवा करना, ज्ञान सुनना, सुन रहे, चल भी रहे। और एक बच्चा है, नहीं मुझे अंश भी, बाबा ने कहा अंश भी रहेगा तो मेरे घर में नहीं आ सकते हो, अंश भी। जैसे संपूर्ण 16 कला संपन्न कहा तो नंबर 1 है ना, तो वो भी कहा। तो इसके लिए आपको अभी निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है। अभी आप कहेंगे, आज टॉपिक ये है कि घर में, परिवार में, किधर व्यवसाय में किसी को बहुत बोलो, चुप रहेंगे, बड़े हैं, 1 दिन 2 दिन, लेकिन अंदर तूफान चलता है। आज नहीं कल, नहीं तो 1 साल के बाद बदला लेंगे। देखो द्रौपदी ने जो बोला, अंधे के औलाद, दुर्योधन ने कहां सुना, कहां सुना उनसे? किसी ने किसी के द्वारा जाके सुना, तूफान चला और बदले की भावना से क्या हुआ। द्रौपदी के साथ तो दुर्योधन नहीं था। तो शब्द कहां, दीवार को भी कान है, कहां से कहां पहुंच गया, क्या तूफान चलाया, क्या से क्या किया। तो वाणी क्या से क्या, आज चुप रहेगा कोई तो क्या करे, प्रश्न है। वाणी से नहीं, बच्चे को भी, घर में भी बच्चे भी चुप रहेंगे। कल बड़े होने के बाद आप पूछेंगे, मैंने देखा लंदन में ऐसे में क्लास करा था, तो कहा आजकल दुनिया में थोड़ा बुजुर्ग और माताएं ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा एक उदाहरण बताऊं कि आजकल बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, बच्चे बिगड़ गए हैं, बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, बच्चे बिगड़ गए। तो मैंने ऐसे पूछा कि बच्चों को बिगड़ा किसने बिगाड़ा, तो पीछे से एक माता रोने लग गई, ऊपर बैठते ना दिखाई देता है। तो मैंने कहा माता जी वो देखो, माता जी रो रहे, बीमार होंगी। उठ के खड़ी हो गई, भाई जी मैं बीमार नहीं हूं, आज आपने एक शब्द बोला कि 2 बच्चे शादी करके दिया है, एक दिन भी मेरा मुंह भी नहीं देखते हैं। मेरे मन में था कि ये बच्चे बिगड़ गए, लेकिन आज आपने एक शब्द बोला कि बच्चों को बिगाड़ा किसने। एक सेकंड सोचा, हाँ मैं नहीं। बच्चे छोटे थे, स्कूल में नहीं जाते थे, उठते नहीं थे, बहुत मारती थी, बहुत गुस्सा करती थी, मार मार के गुस्सा करके स्कूल में भेजती थी। क्या ऐसे बच्चे मेरी मदद करेंगे, विचार आया। तो भाई जी क्या करूं, मैं जाके माफ़ी मांग लूँ। हमें माफ़ी मांगने से तो नहीं जाएगा, उनके अंदर है। अभी आप ऐसी सेवा करो, कैसे, उनका जन्म तिथि आपको पता है, बर्थडे, आप केक बनाओ, खाना बनाओ, लेके जाओ। बार बार मम्मी आती है, अभी कुछ बोलती नहीं है, थोड़ा सुधर गई है ना। कर्म करके दिखाना पड़ेगा। माफी मांगा, शुभ भावना दिया, नहीं होगा, कर्म करके दिखाना पड़ेगा, विश्वास तब होगा। तो यहां भी हम कहेंगे शुभ भावना दे दो, माफी मांगो, सॉरी कहो, हाँ ठीक है, चुप रहेंगे, लेकिन अंदर हाँ ये व्यक्ति वो है, देखते ही आएगा, चक्कर चलेगा। आज नहीं, 10 नहीं, 50 साल तक। तब बाबा ने 2-3 दिन पहले कहा था, बच्चे सब कुछ चुक्त करो, आत्मा कर्म बंधनों में है। पूछेंगे आप कैसे कर्म बंधन, इतना ज्ञान योग सहज है, आप बैठो, मन बुद्धि सीधा परम धाम जा सकती है। कौन रोकता है, मन नहीं रोकता, मन में कोई विचार नहीं है, मन के अंदर पानी की लकीर जैसी है। लेकिन कौन रोक रहा है आपको, बंधन कहां है, स्मृति, बुद्धि के अंदर। कोई नहीं सामने, अकेले बैठे हो, देखो 10 साल पहले उसने क्या किया, आया, चलने लगा। कितना भी ज्ञान सुनो आप, कितना भी कमेंट चलो, कितना भी गीत बजाओ, चल रहा है तूफान, विच प्लानिंग कर रहा है। वो बुद्धि, स्मृति नष्ट मोहा स्मृति लब्धा का। मोह कहां है, मन में नहीं है, स्मृति, चिता है, ये बुद्धि है। तब दुनिया में बुद्धि का ज्ञान नहीं है। खाओ पियो मौज को तब आया भगवान ने आके यहां इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बुद्धि का ज्ञान दिया है। दिल मेरे से लगाओ, बुद्धि योग है। नहीं तो आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, तो आप शिव बाबा आके कौन सा राजयोग सिखा रहा है।
तो यहां बुद्धि योग है, मन का नहीं। नहीं तो योग में बैठे मन लगाओ, मन के का, यह दुनिया का ज्ञान है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सच्चे दिल, सच्चे मन नहीं। दिल माना ये दिल तो नहीं है, ये तो शरीर का है। आज बाबा ने कहा तो ये बाप किसका? रूहानी बाप, वो भगवान है। भगवान कहते कौन? रूहानी, आत्माओं का है। तो वो बाप कहता है आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का दिल, बुद्धि, समझ है, उसको हर चीज समझ है। किसी को देखा नहीं देखा, अकेले भी बैठो तब योग क्यों नहीं लग रहा? कौन रोक रहा है आपको? आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी जा नहीं सकती है। तब का वासना वहां ही चक्कर लगाता रहता है, वहां ही घूमता रहता है। शरीर छोड़ने से कुछ नहीं होगा। इच्छा, मेरा घर, मेरे पैसे, मेरी युगल, मेरे बच्चे, मैं, ये जो बंधन है, इसने मुझे ऐसा किया था, इसको मुझे दिखाना है, करके दिखाना है, इसका बदला लूंगा, ये अंदर बंधन है। तब तक आपको ये बुद्धि के अंदर है ये, और ये बुद्धि योग है। योग में बैठते ही देखना नींद आएंगी। क्यों? रात को नींद नहीं किया? योग में बैठते ज्ञान है, मन में व्यर्थ विकल्प चल रहे। क्यों चल रहे? कहां से आए ये? इतना शांत सुंदर वातावरण है, और एक कहते बहुत अच्छा वातावरण है। तो ये बुद्धि के अंदर है सर, बुद्धि कर्म बंधन। तो बाबा ने कहा जो हिसाब किताब कुछ है चुकत कर लो। अब कैसे करे? अब हिसाब किताब है भी कैसे पता चलेगा? एक स्वप्न बताता है। एक मन में बार बार कोई सामने नहीं, खाना बना रहे हो, कपड़े धो रहे हो, अकेले हो, योग में बैठे हो, बार बार इनकी याद क्यों आ रही है? बार बार उसके, अरे बाबा को याद करने बैठे, अच्छे गीत सुन रहे हो, तो ये क्यों आ रहा है? तब समझना बार बार इसकी उसकी जो याद आ रही है अपने आप नहीं आता है, बुद्धि के अंदर जागृत बंधन है। अब उसको आप समझाते हो। इसको बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। लगा देंगे आप? अरे छोड़ दो, छूट गया, 1 मिनट रुक जाएगा, 5 मिनट के बाद फिर आएगा। अब यहां व्यवस्था है कि ये आपने कपड़े पर दाग लगा, थोड़ा धो लिया, लेकिन वो पूरा मिटा नहीं। शाम को कपड़े धोते समय दूसरा साबुन लेके अच्छे तरह से धो लो। तो यहां भी कर्म क्षेत्र पर कुछ होता है। थोड़े समय के लिए आप योग में बैठे फुल स्टॉप लगा देते हो, वो गया नहीं, फिर उसको परमधाम तक जाओ। योग अग्नि चाहिए, उस अग्नि में ये डालो, तो शक्ति का प्रयोग करो तब मिटेगा। टेम्परवरी फुल स्टॉप दे सकते हो, रोक सकते हो। अगर उसको सदा के लिए मिटाना चाहिए तो वो भी बाबा ने व्यवस्था बताया। अग्नि में कोई बीज डालो, वो दोबारा उगेगा नहीं, है ना। दवा और दुआ, दवा चाहिए जरूर, ये शरीर उससे बना है। दुआ आत्मा के अंदर पाप है, वो उसकी शक्ति से इसको मिटा दिया तो ये भी मिट जाएगा। दोनों चाहिए, तो ऐसा योग शक्ति चाहिए। तो आज क्या हमारे मन में किसी का भी मन है, बाबा कहते हैं 8 घंटा याद चाहिए, तो 8 मिनट भी होती है एक ही दिन। आज आधा दिन चला गया, कल एक दिन काम करके देख लो, एक ही दिन। और नंबर 1, अभी कोई किसी को कपड़े धोना नहीं, खाना नहीं बनाना नहीं, कुछ काम नहीं, फिर पुरुषार्थ करने आए हो कि सुनने आए हो? ज्ञान सुनने के लिए आए कि करने के लिए आए हो? सुनने वाले शिविर वाले होते हैं, नहीं होते। आप तो कुछ करना है, और दोबारा गारंटी नहीं है दोबारा भी मधुबन में ऐसे पुरुषार्थ करने के लिए आप आ सकेंगे। सारे विश्व की कंडीशन ऐसा है, अभी किस समय क्या होगा पता नहीं चलेगा। दोबारा चांस की कोई गारंटी नहीं। जो मिला है, कुछ किया, वो आ गया, कुछ नहीं करना है। एक इतना विषय कल देख लो, कल एक दिन कुछ करके देख लो। सुना बहुत कुछ है, किया नहीं अभी, तो कल सवेरे से रात तक अपने आत्मविश्वास के लिए बाबा कहते मुझे याद करो। मैं भगवान को कितना याद करता हूं आपको पता हो, 24 घंटे आपके पास है। कल एक दिन सवेरे 7 से 8 मुरली शुरू होती है, मुरली क्लास में बैठते हो तो बैठो, सब कुछ करते रहो। बार बार पूछना अपने बुद्धि से, दिल से कि शुभ बाबा की याद थी,
बाबा ने कहा 8 घंटा चाहिए। 1 मिनट थी, 7 से 8 मुरली सुनते, 1 में शुभ बाबा मुरली सुनाने वाला है, याद थी, फिर भूल ही गए, कोई अर्जा नहीं। 8 बजे लिखो, 1 मिनट याद थी, बाकी 59 मिनट्स बाकी विचार थे, कोई अर्जा नहीं। हर घंटे लिखो। आपको पता है 1 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना मिनट हो रहा है। शाम रात को 10 सोने तक लिखो, 1 दिन सिर्फ। पुरुषार्थ को चेकिंग करना पड़ेगा ना, अपने आप तो पता नहीं चलेगा। हम योग कर रहे हैं, इतना साल से ज्ञान में चल रहे, ज्ञान में चल रहे हो, लेकिन कहां हो, अपनी स्थिति क्या है। तो यहां स्थिति चेकिंग कर, पुरुषार्थ भट्टी करने हैं, ज्ञान सुनने के लिए नहीं। क्लास सुनने के लिए बहुत कुछ सुन लिया, अभी थोड़ा सुन करके अपनी अवस्था देख लो, हम कहां हैं। फिर भी अगर कुछ चाहते हो, इतना रिफाइन तरीका है, अंतमति, अंत में आते समय भी आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि हिम्मत ए बच्चे मदद बाबा देता है। अगर आप में से कोई लास्ट आए, हम कुछ करना चाहे, हो सकता है, हाँ हो सकता है। उसके लिए कुछ नहीं करना, ये छोड़ो ये छोड़ो, कुछ नहीं करना है। सिंपल चीज, 15 मिनट ही योग की। 1 घंटा बैठो, 2 घंटा बैठो नहीं चाहिए, 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा बस। लेकिन विधि से सिद्धि मिलती है। तो इसके लिए कल 1 दिन चेकिंग करके देख लो, चार्ट लिखो, लक्ष्य जो चाहते हो, हमें कुछ करना है। अपने आप कोई कुछ नहीं देगा, भगवान भी सामने खड़ा हो, कुछ नहीं देगा, करना आपको है। तो चेकिंग करो, मुझे इधर कोई काम नहीं, मुंह में पट्टे बांधना, नाक में बांधने से नहीं होगा, बुद्धि को बांधना है। इनको देखते चलता है, तो देख लो मेरी बुद्धि में किसकी स्मृति है, याद का। नहीं तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान। अभी माता जी यहां है तो भी देखते हैं 12-1 बजे बच्चे ने घर में खाना खाया कि नहीं खाया, आप भेज सकते हो, भेज दो। चिंता है, अभी बुद्धि कहीं ना कहीं लटकी हुई है, चटकी हुई है। तो वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान है, वो पता हो आपको। इतना पहले, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, पहले पता होना चाहिए मुझे इनसे लगाव है, इनकी याद आती है। आपको बताओ, औरों को नहीं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसके ऊपर सोचो, इस लगाव से मैं मुक्त कैसे हो, क्या करो। पहले रियलाइज होना, महसूस करना, फिर पुरुषार्थ, उसको मिटाने का तरीका है। कुछ करना पड़ेगा ना, अपने आप तो कुछ होगा नहीं। बंधन है, ये है, बोलने से नहीं होगा। तो पहले कल 1 दिन, हो सकता है लिख सकते हो कि तकलीफ है, चेकिंग करना पड़ेगा। अगर उन्नति चाहते हो तो पहले महसूस, मेरे दिल में कौन बैठा है। कहते हैं हम सुनते 2 दफा, सच्चे दिल पर साहेब राजी, बोलने में क्या है, क्या मेरा दिल सच्चा है, पूछ लो। आपको विश्वास हो मेरे दिल में कौन कौन बैठे, किस प्रकार का बंधन है। फिर आया, अगर आप में से कोई कहते हो कि मन, दिल स्वच्छ है, इनको देखते ही देने की इच्छा होती है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। दिल देता है क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, वो सता चैतन्य है, वो देने वाला, लेने वाला नहीं। ये मुस्कुराता नहीं है, ये ओम शांति नहीं करता है, नहीं, देखते ही आपके अंदर। उसको कहा सच्चे दिल, बुद्धि स्वच्छ है, कोई बंधन नहीं, उसको अपने संस्कार देने की। तब कहा देवता कुल के हो, वो देने की। उसको कहा आत्म अभिमानी, उसको कहा शुभ भावना। ऐसे आपके पास इधर जो बैठे वैसे कोई व्यक्ति हो तो हाथ उठाओ। 1 घंटे में 5 मिनट भी 10 लोगों को मिले आप, उसमें 5 लोगों को भी देखते आपके अंदर इच्छा हुई मैं कुछ दे दूं इनको, ऐसा कोई है? तब कहेंगे जो बाबा ने कहा शुद्ध संकल्प शक्ति परिवर्तन करेगा। शुद्ध है, फिर संकल्प। अगर इनको देखते मेरे अंदर शुद्ध है दिल, तो विचार आता है, महसूस होता है इनको मुझे कुछ देना चाहिए। कुछ नहीं, मुरली के पॉइंट ही सुनाओ, कुछ भी नहीं। इनको देखते ही बाबा ये आपका बच्चा है, इसका कल्याण करना चाहिए, शुभ भावना निकलेंगी। ये अगर निकलता है
तो आपको पता चला मेरा दिल स्वच्छ है, शुभ, बाबा ने जो शुद्ध संकल्प है, ऐसे व्यक्ति अगर 50% भी, 100% नहीं, 25% भी हो, चेकिंग करो, देख लो आप कि मेरा मन अगर इतना है तो मेरे संकल्प कम से कम यहां से यहां तो पहुंचेंगे, वहां तो नहीं पहुंचेंगे। चलो, तो ये पता चलेगा आपको। घर में बच्चे बहुत परेशान करते हैं, युगल बहुत बोलती है, पति बहुत गुस्सा करता है, हाँ करता है, तो आपके अंदर विधि है, उसको सकाश दुनिया को, धरती को देने नहीं जाओ, पहले घर को ठीक करो, है ना। घर में बच्चे, परिवार वालों, उनको सोचो बाबा ये आपका बच्चा है, इसको शांत करो, इसको सद्बुद्धि दे दो। तो संकल्प का प्रयोग पहले घर में करो, तब आत्मविश्वास होगा कि मैं संकल्प, शुद्ध संकल्प शक्ति से परिवार को, चैरिटी बिगन्स एट होम कहा, आत्मविश्वास के बगैर हम दुनिया को सकाश देने जा रहे हैं। अपने घर में पहले अपने ऊपर, यह भी प्रकृति भी 5 तत्वों से बना हुआ है, पहले अपने प्रकृति पर प्रयोग करो, तो ये प्रकृति जुड़ी हुई है, यहां डालते तो अपने आप दुनिया में भी जाएगा, उस प्रकृति में भी जाएगा, उससे इधर नहीं आता है, इधर से उधर जाता है। तो इस प्रकृति की, तो यहां आया, पहले चेकिंग करो कल क्या करना चाहिए, हो सकता है ना, तो आपको पता चलेगा हमारा मन, दिल क्या कर रहा है। अब यहां बाहर वाले तो कोई नहीं, दुनिया वाले नहीं है, सब सफेदी है। हाँ, बाबा के बच्चों को देखने के बाद भी मेरी वृत्ति कहा, बुद्धि जो करती है, सोचते उसका नाम वृत्ति, उससे वाइब्रेशंस बनते हैं, उसको साइंस ने ओरा कहा, उसको कहा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन माना तरंगे, तो वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। तो क्यों मन में से नहीं बनता है? मन में कितना भी सोचो, पानी के लिए किराया चला गया, इसलिए मन की शक्ति कहा। मन की शक्ति सीधा सीधा जाती है, सूर्य की किरणें सीधा जाता है, करंट तार में देखो सीधा, लेकिन मोबाइल का जो आवाज जाता है, योगी जो बैठा है उसके विचार सीधा नहीं जाता है, राउंड राउंड दिखाए देखना, उसको कहता वाइब्रेशन, वो जंप करता है। तो ऐसे आपके मोबाइल में आपने नंबर डालो, एक ही मिनट के अंदर आपका आवाज अमेरिका चला जाता है, 7 समुद्र क्रॉस कर कर। कैसे गया वो? साइंस ने चमत्कार करके दिखाया। अभी बच्चों का साइलेंस की शक्ति, वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। हम वो नहीं करते हैं, कमेंट्री, गीत सुन रहे हैं और कुछ सुन रहे हैं, वो बाबा का योग नहीं है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा कि यहां बैठे हुए सारा विश्व का कल्याण कर सकते हो। गुलजार दादी बोलती थी कि हम बचपन में, बाबा कहता था मेरे विश्व महाराजन है। बाबा अभी तक भारत का नक्शा ही पता नहीं है, अब विश्व की बात कर रहे हो, ऐसे झाड़ पर चढ़ा रहे हो। तो सोचती थी पहले, अब बड़े होने के बाद देखा बाबा ने सारे विश्व का चक्कर लगाया। जो बाबा ने बताया था पहला, तो अब भी पता चला, ऐसे नहीं बोलता था, जानी जाना नहर है। तो बाबा ने कहा, हमको भी कहा, बच्चे आप विश्व कल्याणकारी हो, सिर्फ घर को नहीं, यहां योग करते हो तो आपके वाइब्रेशंस, यहां बैठे मोबाइल में नंबर डालो, अमेरिका पहुंच सकता है, विश्व के कोने में पहुंच सकता है। साइंस ने करके दिखाया। अभी टाइम हमारा और आपका, तो ऐसे ही योग करना चाहिए, तब वाइब्रेशंस काम करते हैं। उसकी विधि है, वो भी 1 घंटा 2 घंटे का नहीं। मोबाइल में नंबर डालने में कितना टाइम चाहिए? सिर्फ नंबर में 1 नंबर भी ऊपर नीचे हो गया तो नहीं जाएगा, विधि से सिद्धि। तो यहां भी अगर ऐसी आपकी तपस्या है तो वाइब्रेशंस इतना फास्ट भेज सकते हो आप, और वही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग है। और रोज बाबा मुरली में बताता है, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो। और हम ऐसा करते नहीं। कोई करते हो? एक भी पूछो, नहीं करता। और रोज बाबा मुरली में बताता है कि अपने को विकर्म विनाश, उसकी कंडीशन है, अगर विकर्म विनाश करना चाहते हो, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। बताता है, सही है ये कि गलत? तो आत्मा कैसे समझे बताओ? अभी भाई दिखाई देता, बहन जी तो नहीं काम है आपको, तो फिर भाई आप कहते मुझे समझो,
तो आपको कैसे समझो? क्या समझो? भाई है, बहन जी तो नहीं कहा मैंने। हाँ, तो क्या समझो? आप कहते हो मुझे समझो, तो कैसे समझो? किसी के पास जवाब है? फिर बाबा को याद, बाबा की याद क्या करो? बाबा है, परम धाम है, शिव बाबा है, तो क्या याद करेंगे उसको? ये बेसिक ही पता नहीं अभी तक। ये सब दोष है बिंदु आत्मा के ऊपर है। हाँ, शिव बाबा बिंदु तो है, उसने तो सुनाया, तो दोष कौन? अब टीचर ने पढ़ाया नहीं है ना। बिंदु आत्मा के पता है ना, बिंदु तो सिंधु भरा हुआ है, लेकिन इस बिंदु के अंदर सिखाया नहीं आपको। सिखाया? शिव बाबा को याद क्या करते हो बताओ? चश्मे वाले दीदी बताओ। शिव बाबा को याद करते हैं ना? हाँ, तो क्योंकि अभी आपको सत्युग में तो क्राउन मिलेगा, अभी आपने दांत के ऊपर क्राउन डाला है। हाँ, सत्युग में तो इधर क्राउन होगा। तो अभी पता चला कि मुझे कि इनको सत्युग में ताज तो मिलेगा डबल, तो इनको ही पूछना चाहिए। तो बताओ कि शिव बाबा को याद क्या करते हो? रूह रियान करते, याद तो नहीं करते ना। बाबा ने क्या कहा? मुझे याद करो। आप पिताजी को याद करेंगे ना, मम्मी को याद, मम्मी भूख लगी तो मम्मी को, पिताजी को याद तो नहीं करेंगे। पैसे चाहे कुछ चाहे तो पिताजी को याद करेंगे, तो शिव बाबा को क्या याद करेंगे? तो याद करो कहा, तब विकर विनाश हो गए। तो आप में से कोई बताओ। हाँ, वो देता है। हाँ, और एक क्वालिटीज, बाबा क्वालिटीज नहीं होता है, वो क्वालिटी होती है देवी देवताओं के गुण, दैवी गुण। शुभ बाबा कौन? और किसी के पास है तो बताओ। हाँ बताओ, चश्मे वाली दीदी अच्छी बता, बहन जी बताएंगे। माता जी बताओ, हुशार है। बस देखो, शिव बाबा की शक्ति पूछ रहा हूं। शिव बाबा के पास क्या है? आप कहेंगे ना हमारे पास 2 कार है, 2 इतनी जमीन है, बताएंगे ना। एक ही कान, 2 कान है। पहले इधर सुनता हूं, नजदीक है। हाँ बताओ। नहीं, शिव बाबा कौन? फेल हो गया। गुणों के सिंधु देवी देवताएं गुणवान होते हैं। शिव बाबा गुणवान। हाँ, अब आया, अब देख लो, अभी बताया। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ये याद रखना, रोज मुरली में कहता है। सर्वशक्तिवान, गुणवान है। गुण जो है देवी देवताओं के हैं। 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषों, सर्व गुण जो होता है देवताओं के है ना, मन शरीरधारियों के। आत्मा जो आया परमात्मा है। कौन है वो? सदा आता है। ऑल माइटी, सर्वशक्तिवान कहा। अभी कौन सी शक्ति है? मुख्य 8 शक्ति है। 8 रतन बनते हैं। 8 विश्व महाराजन है सत्युग में। लक्ष्मी के पास एक ही शक्ति है, धन की देवी। सरस्वती के पास एक ही शक्ति है, विद्या की देवी। एक शक्ति के ऊपर मास्टरी करो। बाबा चाहता है सर्व शक्तियों के ऊपर करो, कम से कम एक शक्ति के ऊपर अधिकार तो प्राप्त करो। कौन सी शक्ति? पवित्रता का सागर आता है, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता। 8 शक्ति। भाग्य देख लो, पहले भाई गरीबों को खाना देता था, आज भी दे रहा है, तो दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? पहले भी देता था, अभी भी गरीब को खाना देता है। अब बाबा ने उसको कहा तुम्हारा जो कर्म करते हो इसका पदम गुना मिलेगा। कैसे मिलेगा? वो विधि बताता है कि आज जो भी करते हो, पहले भी करते थे आप, पहले भी भंडारे में मंदिर में पैसे डालते थे, अभी भी बाबा के भंडारे में डालते हो, एक का पदम गुना उसकी विधि है। तब का भाग्य बनाने की विधि बता, पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता है, वो विधि वो बताता है अभी, तो वो शक्ति उसके पास है। ऐसे 8 शक्तियां है मुख्य। तो यशु बाबा कौन? पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर। तो योग में बैठकर उसकी शक्ति को चिंतन करो। बाबा ने कहा मांगो नहीं, मेरे जैसे सर्वशक्तिवान बनो।
मेरे जैसे पवित्र बनो तो मेरे घर में आएंगे, नहीं तो नहीं। समझ में आया? तो योग में बैठकर उस एक एक शक्तियों का, बाबा मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, पूछो उसको वो क्या चाहता है, किसमें चाहे, उसी से पूछो। बाबा आप शांति के सागर, मैं कैसे बनूं, क्या करो, उसके लिए चिंतन करो, वेरीफाई करो, पूछ लो। तो ये शक्तियों का चिंतन, जो शक्तियों का चिंतन करते हो तो शक्तिशाली बनेंगे ना। जैसे सोचेंगे वैसे, अगर ज्ञान का चिंतन करो ज्ञानी आत्मा बनेंगे, गुणों का चिंतन करो गुणवान बनेंगे, तो सर्वशक्तिवान चाहे। क्यों? शक्ति से विकर्म विनाश होते हैं। अभी विकर्म विनाश करने के समय है, अभी पढ़ने का नहीं, पढ़ाई हो गई, ज्ञान सुन लिया, बाबा भी चला गया सुना करके। अब बच्चे यूज करो, शक्ति चाहिए, अभी विकर्म विनाश करना, अभी जाने का समय है। तो ये उपाय बताया आपको। पहले बताया मन वाणी से कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा मन चेकिंग करो, मेरा मन मेरी बुद्धि के अंदर किसी को देखते ही क्या शुभ विचार चलता है, तो ये शुभ संकल्प शक्ति औरों को, परिवार में भी आप परिवर्तन कर सकते हो। ऐसी शक्ति हमारी नहीं है, अभी कोई भी नहीं है। शुभ भावना सकाश बोलने का, किसी को घर में किसी को चुप कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, कोई ताकत नहीं है। किसी के पास एग्जाम्पल है तो बताओ, नहीं। तो आया बाबा ने कहा कि बच्चे संकल्प शक्ति से, आप वाणी से परिवर्तन नहीं कर सकते हो, शुभ संकल्प शक्ति से परिवर्तन करो, औरों का नहीं, अपना परिवर्तन करो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्लोगन है, ये हमने गलत समझा अभी तक, हम इनको चेंज करना चाहते हैं, इसको चुप करना चाहते हैं। नहीं, बाबा ने कहा स्व परिवर्तन, स्वयं को परिवर्तन। क्या करूं? अब ये बहुत गुस्सा करता है, रोज परेशान करता है, तो मैं क्या परिवर्तन करूं बताओ? चुप रहूं? चुप रहेगा तो अंदर तूफान चल रहा है, तो डिप्रेशन हो रहा है, परेशानी है, योग में बैठो बार बार याद आता है, तो चुप रहना ये सॉल्यूशन नहीं है। तो परिवर्तन करो, क्या करो? तो तभी तो पूछा, आपका पहले पवित्रता चाहिए, पहले शक्ति मिलना चाहिए, तब वाइब्रेशन देंगे, तब होंगे। इतना तो हमारी ताकत नहीं है। डॉक्टर दवाई मिलती हिमालय पर, सो उसको लक्ष्मण को संजीव करना था, तो लक्ष्मण हनुमान जैसा नहीं जा करके संजीवनी लेके आओ तब जाएगा ना, तब होगा ना। अपने आप तो संजीवनी बूटी नहीं मिलती है। राम के पास हनुमान था, आपके पास कौन है? इतना स्वच्छ बुद्धि है, इतनी स्वच्छ बुद्धि है, जो परमधाम जा करके आप संजीवनी बूटी लेके आओ, वो चाहे कहना सहज है कि पवित्रता की शक्ति दे दो। तब मैंने पहले पूछा, शुभ भावना सकाश बोलने में आता है। राम को भी पता था, राम भी इतना सक्षम था। हाँ ना, ये सब एक बोलने की भाषा है। राम भी इतना सक्षम था, तो भी हनुमान को भेजना पड़ा, संजीवनी लेके आओ। राम नहीं कर सका, आप और हम परमधाम से शक्ति लाके इनको दे, संकल्प करने से जाएगा। तब मैंने पहले कहा, कल चेकिंग करना कि मेरा 10 लोग सवेरे से हमने शाम को देखा, तो 5 लोगों को भी देखते मेरे मन में शुभ विचार आया। तब आप कहो 50% है मेरा, कि किसी को देखते ही मेरे दिल में शुभ भावना है, वो शुभ शक्ति है, तब कहेंगे। पहले चेकिंग करने के लिए विधि बताया, तब आपको आत्मविश्वास होगा, मेरे पास धन है, मैं दान कर सकता हूं। कोई भी आए तो, अभी है ही नहीं, जेब खाली। बहुत लोगों ने कहा दान करो तो आप सत्युग में जाएंगे। हाँ, सत्युग में जाएंगे, दान करने के लिए जेब में कुछ चाहिए, तब दान करेंगे ना। सत्युग में जाना चाहते हैं, दान करने से होगा पता है, लेकिन दान करने के लिए आपके पास ताकत है, पहले जेब देख लो, ताकत देख लो। इसलिए कहा पहले चेकिंग करना, क्योंकि अभी हमारा क्या हो गया, वाणी हवे में बहुत बोलते हैं, किसी के पास कोई ताकत नहीं है, तब समस्या बढ़ रही है, खत्म नहीं हो रहे। एक भी देखो, इतने बैठे, एक भी क्रोध मुक्त है, एक दिन महीने के अंदर एक दिन भी गुस्सा नहीं किया। एक महीना छोड़ दो, 5 विकार छोड़ दो, तो कहाँ है हम? हमको भी देखना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं भी हवे में सत्संग में सत्यवचन महाराज जी बहुत अच्छा कहा आपने, क्या हुआ? वो नहीं, वो ठगी नहीं चलेंगे। अभी कुछ परीक्षा का समय है। अभी आपने देखा गुजरात में एक व्यक्ति, भारत में देखो इतना धन है, एक व्यक्ति एमएलए था, वो राज परिवार का है, और कोरोना के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो कहा, डॉक्टर ने जवाब दिया, नहीं,
फिर किसी कारण किसी के द्वारा ऑक्सीजन मिला, जीवित घर में आया 70 साल का, और एक दिन में कितना 75 करोड़ दान किया। इतना पैसा पड़ा हुआ है अभी भी ये कलयुग में। अब मैंने वेरीफाई किया, ऐसे कहानी तो नहीं है। कहता हाँ, गुजरात में ये व्यक्ति, उनके पास इतना जमीन, इतने पैसे दफना के रखा है मनुष्य ने। आज भी भारत आज भी गरीब नहीं है, 75 करोड़ लाख नहीं, इतने लोग। कल अगर मैं जाता था, सब चला लूट के चले, कोई नहीं थे, सब जाता था, मैं अपने हाथ से दान करूं। मनुष्य को रियलाइज कराने चाहिए, जरूर पड़ता है। ये सब क्यों हो रहा है? मनुष्य को दिखाना पड़ता है, रियलाइज करना है, तो मानता नहीं है। तो रियलाइज करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको कहा पहले चार्ट लिखो एक दिन, कल ही, अभी कोई काम नहीं है। पुरुषार्थ योग कर रहे हैं, रोज मुरली सुन रहे हैं, अमृत वाले मिस ने बहुत कुछ सुनाएंगे आप, हम बाहर का नहीं खाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अवस्था कहां है आपको पता हो तो उसमें कोई तकलीफ नहीं। एक दिन देखो रास्ते पर, यहां तो बाहर वाले भी नहीं, किसी को भी देख लो, इनको देखते क्या विचार है, आपको अपना परीक्षा ले लो। मेरे दिल में शुभ भावना है, इनको देखते शुभ विचार चला, संसार की छोड़ दो, नहीं होगा। यहां तो करके देख लो, तो आत्मविश्वास होगा, मेरे पास शुभ भावना की पूंजी है, तो मैं अपने वृत्ति से परिवर्तन घर को, दूसरों को कर सकता हूं। तब आत्मविश्वास होगा ना, कि ऐसे बोलने से होगा। सकाश दे दो, एक सालों से दे रहे, हाँ, तो समुद्र में कितना भी दूध डालो तो सागर को कर सकते हो, तो ऐसे हो गया। हाँ, उमंग उत्साह रखना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन कुछ बेस भी तो कुछ होना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसे करते करते हम कहाँ भक्ति मार्ग में कितनी यात्रा, कितना क्या क्या किया, क्या हुआ, कुछ हुआ, कहां पहुंचे? तो अभी भी ऐसे करते रहेंगे, अंत में पश्चाताप होगा, अरे हमने क्या किया। अभी टू लेट, अभी कुछ नहीं होगा, इसलिए थोड़ा समय है। और करने की विधि भी है, बताता हूं, कोई मेहनत का नहीं, काम नहीं, सहज काम है। अगर आप में से कोई कुछ चाहते हो तो कर सकते हो अभी भी। तो पहला एक चार्ट, अभी यहां बाबा ने क्या कहा, इनको, हमारा लक्ष्य क्या पता है, इनको चेंज करना है, ये छोड़ दो, नहीं कर सकते हो, अपने को चेंज करना है। तो अपने को चेंज करने की विधि चाहिए। क्या चेंज करो, ये तो गुस्सा कर ही रहा है। इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट मैंने किया हुआ वो बताता हूं। देखो क्या होना चाहिए, उसको कहा कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग चाहिए। अगर माताजी रात को ही सोचती है कल सवेरे नाश्ते पर क्या बनाना है, घर में क्या सब्जी है, पहले दिन सोचते हैं ना कि सवेरे उठने के बाद सोचते हो, पहले दिन सोचते हैं ना। यहां भी हमारे घर में ये बहुत परेशान करता है, ये बहुत ऐसे करता है, क्या करना चाहिए, क्या करो, आप सोचो, प्लान करो, उसको चेंज करना, उसके प्रति नहीं सोचो मुझे क्या करना है। हम एक उदाहरण बताता हूं। हमने देखा एक भाई रोज दरवाजा ठक करके बंद करता, उसको एक मैग्नेट लगा रहता है चिपकने के लिए, तो ऐसा आवाज आता है, ठक करके, सोया हो, योग में बैठे हो, तो एक दफा दो दफा बोला तो उनको पता नहीं चलता, बंद करके चले गए आवाज। तो मैंने ये सोचा ये इसको चेंज नहीं कर सकते, आवाज को भी कुछ नहीं कर, मैं क्या करूं, सहन करो। सहन करने कितना दिन, दर्द तो हो रहा है ना, विचार तो चलेगा ना, तो सहन करने का नहीं है, परिवर्तन करने की विधि ढूंढो। तो मैंने सोचा कि उधर क्या है, आवाज आ रहा है, उसको कागज का टेप लगाया और देखा दरवाजा उनका आवाज नहीं है, हो गया। सॉल्यूशन ढूंढो, क्या करने से ये मिटेगा, उसको चेंज करने का आप सोचो। तो उसके देख लो, अभी दूसरे दिन तो मैंने भी दरवाजा बंद किया, आवाज नहीं है, उसने भी किया, तीसरे दिन उसने क्या, वो टेप निकाल दिया। क्यों कह रहा हूं, सोचना, टेप निकाल दिया। क्यों, मनुष्य वो व्यक्ति तमो प्रधान ही है, उसके संस्कार वही है, सुख देना ये लक्ष्य नहीं है, परिवर्तन करना वो नहीं चाहता है। आप कहेंगे उनको चेंज करना है, नहीं। श्री कृष्ण ने कितनी मेहनत किया दुर्योधन को समझाने के लिए, नहीं होगा, सुई का अंश भी नहीं दूंगा, मुझे करना है, आप उपाय करो। तो सॉल्यूशन करने का प्लानिंग चाहिए, टेप टेप लगाओ, दोबारा करो, आपको करना है, उनको चेंज करने नहीं जाओ, वो नहीं होगा। अगर उनको कुछ कहने जाएगा और बिगड़ेगा, क्योंकि उनकी मनोवृत्ति अलग है। तब का कौरव और पांडव भाई दोनों, दुश्मन नहीं है, एक ही घर में।
तो कहा चैरिटी बिगेन्स एट होम। आपको परिवर्तन करने के लिए प्लानिंग करना पड़ेगा। अब हम ये नहीं करते, हम इसको चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर डालते हैं, अपने ऊपर सोच ही नहीं रहे। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा ने कहा स्व परिवर्तन। बच्चे आप परिवर्तन करो। क्या परिवर्तन? सोचो। इस समस्या से ये गुस्सा करता है जरूर। कल मैंने एक सुना, एक माता कहने लगे कि मैंने इतना पक्का किया कि चाहे पति कुछ भी करे, मेरे मुख से एक शब्द निकलेगा नहीं। और मैंने कितने सालों से अभी कर रहा हूं, एक शब्द नहीं बोलती हूं। कुछ भी बोलने दो, कुछ भी होने दो, काम नहीं होता, ये नहीं होता, सब कुछ नहीं होगा, मैं नहीं बोलूंगी। उसने अपने दृढ़ किया। ऐसे भी लोग हैं, कई बातों पर दृढ़ता चाहिए, दृढ़ संकल्प करो, कहता बाबा। उस व्यक्ति को परिवर्तन करने के लिए आप दृढ़ बनो, आप परिवर्तन, आपका देख करके उसको रियलाइज होगा, अरे मैं इतना गुस्सा कर रहा हूं, एक दिन भी एक शब्द निकलता नहीं। उसको झुकाने के लिए मुझे सहन करना है। हम उसको परिवर्तन करने के लिए शुभ भावना उसके ऊपर कुछ डालना चाहते हैं, नहीं, उसको कुछ भी दे दो, नहीं होगा। यह बाबा का कहना है। इसके ऊपर सोचना कि आप सिर्फ शुभ भावना देने से नहीं होगा, आपको प्लानिंग करना है। इस समस्या से मुझे समस्या, उसको समस्या नहीं है, समस्या मुझे है। तो मैं भी कितना दिन, आप पूछेंगे कितना दिन सर को, सोचो क्या करो। समझ में आया? तो प्लानिंग करो परिवर्तन करने के लिए। हाँ, अपने आप सिखाओ, मुझे सहन करना है, चुप रहना है, तो विचार नहीं चलेगा। नहीं तो विचार चला, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ये बच्चा कब चेंज होगा, कब तक सुनते रहो। सुनते सुनते अंदर दिल भर जाता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है मनुष्य। डिप्रेशन आजकल बड़ा क्यों हुआ है? इसके कारण हुआ है। कब तक सुनो, कितना दिन सुनो? हम कहते हैं सुनते रहो, सहन कर लो। सहन कर लो कहने से किसकी ताकत है? सहन करने कोई है नहीं। सहन करो, ये उपाय नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तब मनुष्य आगे जाके डिप्रेशन समस्या और बढ़ती है और दूसरा रूप लेता है। तब का माया ये अस्त्र ने और दूसरा अस्त्र ढूंढती है, अलग अलग रूप करके आएगा। तो आप सोचो मुझे क्या परिवर्तन करना है। तो मेरे अंदर अभी योग की शक्ति चाहिए उसके लिए भी, क्योंकि सहन करने की भी अपने आप सहन नहीं होता है। नहीं तो सहन करना मीन्स उसके अंदर दोबारा विचार नहीं चलेगा। पता है ये इनके चलन, बोले आते बोलेंगे, बोलने दो, मुझे कुछ नहीं। आप कभी नहीं बोलेंगे कि ये बहुत गुस्सा करता है या ऐसा करता है, ठीक है, पता है, वर्णन नहीं करेंगे। आपके अंदर चिंता, सहन करना तब कहेंगे जो आपका दिल बोलता नहीं ये गलत है, उसके लिए गलत, मेरे लिए गलत नहीं, तो उसका आदत है। ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, पता है। आप कुत्ता भोगता है, नहीं भोगना नहीं चाहिए उसको, उसका हंसना चाहिए, चेंज कर सकते हो, तो उसकी पता है कुत्ते का तो आवाज ऐसे ही आएगा। आपको बिल्ली जैसे आवाज होना चाहिए, हो सकता है क्या? नहीं, वो ऐसा ही होगा। ये समझ के चलना है। इसको कहा ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, आप समझ के चलो। इसलिए ड्रामा कहां यूज करना है? समझने के लिए। इनका ये रोल है, इनका ये रोल है। आपके बच्चे, आपकी युगल है, बहुत अच्छे थे कल तक, आज उसको किसी ने कुछ बोल दिया, कोई अर्ज नहीं, तो आप तैयार हो जाओ। तो ज्ञानी तो आत्मा वो कहा जिसके अंदर ज्ञान है, वो अपने को सोचता मैं क्या करूं, अपनी भाषा अपने, क्यों कि अगर आप नहीं करो वो गलत कर रहा है। आपके ये सारी बीमारियों का कारण साइकोसोमेटिक का, साइकोलॉजिकल सारी बीमारी जो आज आ रही है, ये हमने क्रिएट किया, कोई नहीं है इनके कारण कोई नहीं है, हमारे विचार सारी बीमारी को लाता है। थॉट इज रूट कॉज। तब कहा विचार ही पहले आता है। आज शुगर तो कोई बीमारी नहीं है, हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये सारे बीमारी का कारण विचार। इसलिए आप पूछेंगे ग्लोबल हॉस्पिटल जब बना, उसी फाउंडेशन, उसी लक्ष्य से बना है, इसी लक्ष्य से। जब डॉक्टर अशोक मेहता, ज्ञान में नहीं चलता था, गुलजार दादी का ऑपरेशन किया था, पैसे भी लिया उसने, ज्ञान में नहीं था, और वो जैनी था। ये दिलवाला मंदिर में पूजा करने उसका बेटा, उसकी लड़की और वाइफ चारों आए थे।
लेकिन उस समय योगी मीटिंग चल रहा था, यहाँ योगिनी बहन भी इधर थी। हम ओम शांति भवन से क्लास से आ रहा था, तो योगिनी बहन भी, सब टीचर बहनें भी थी। तो वो अशोक मेहता लड़के बच्चों को लेकर नक्के लेक में वॉकिंग जा रहा था सवेरे। अरे डॉक्टर साहब आए, तो मैं भी इधर से मुझे मिलाया, कहा इनसे थोड़ा बात करो। तो बैठे, उन्होंने ज्ञान सुना, कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन कल भी आवे हम, उनका वॉकिंग का समय था। दूसरे दिन भी सुना, तीसरे दिन भी आए, कुछ एक शब्द नहीं बोला, सुनते रहे। कहते बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट में कहा उसने, उसी समय किसी ने यहां शरीर छोड़ा कुछ गलत होकर, तो उसको किसने कहा आपके पास एक बॉम्बे का बहुत बड़ा डॉक्टर है, उनको दिखाओ ना। तो हमने कहा वो तो मेहमान है, डॉक्टर ने अभी फिर भी दिखाया। तो उसने करे मैं होते हुए भी इसकी मृत्यु, उसको शौक लगा। कहते यहां एक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। लेकिन एलोपैथिक दवाई मनुष्य को ठीक नहीं करता है, एलोपैथिक दवाई से नहीं करना है, एक नए तरीके से। हमने कहा क्या हो? तब उन्होंने कहा कि पेशेंट लेटा है, दर्द है, समस्या है, उसके सामने ऐसी टीवी चलनी चाहिए, अच्छे विचार, वो देखते देखते वो इतना जल्दी ठीक हो जाएगा जो दवाई से नहीं होता है। विचार, शुद्ध विचार सेल को एक्टिवेट करता है फास्ट। तो पेशेंट को, इसलिए पेशेंट को हम मिलने जाते हैं, अच्छी बातें करते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, ये क्यों जा रहे हैं, इसके का उसको उमंग उत्साह चाहिए। अगर अकेला हो तो गलत विचार, इसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये चलता और बीमारी बढ़ती है। बीमारी मैंने कहा सेल्स मरते ज्यादा है। सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे कहा खुशी खुराक, दवाई खुराक नहीं, खुशी चाहिए। उस आत्मा को अच्छी चीज दिखाते रहो, देखते देखते कल खड़ा हो जाएगा, जो 1 महीने के बाद खड़ा होने वाला। ये लक्ष्य लेकर ग्लोबल हॉस्पिटल बनाया है। आज भी वही बाबा का लक्ष्य भी कि बच्चे शुभ चिंतन, हाँ ये व्यक्ति खराब है, बिल्कुल वो है, आप खराब हो, तब हम कहते शुभ भावना का अर्थ सोचो, और वो यहां कल एक दिन करके देख लो, तो आपको पता चलेगा क्या शुभ भावना है। या अगर यहां ब्राह्मणों को देख के नहीं हो रहा है, क्या अज्ञानी को देख के होगा? तब का चैरिटी बिगन्स एट होम। शुभ भावना जो परिवर्तन करना है, तो वो शक्ति जमा करो। आपको विश्वास हो, 10 लोगों को मैंने देखा तो 5 लोग, 2 लोगों को देखते मेरे मन में इनके प्रति शुभ भावना। हम कहते हैं आत्मिक दृष्टि। आत्मा दिखाई दिया किसी को? ये बोलने वाली चीज है ना, कुछ प्रैक्टिकल करो। इनको देखते ही आत्मा शुभ है, इनको ही देखेंगे, शरीर आत्मा नहीं देखे, इनको देखते विचार है बाबा इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, ये विचार आया, ये शुभ विचार है, आत्मिक दृष्टि है, आत्मा शुभ सोचती है। अगर इनको देखते ये विचार, ये माता जी कहाँ से आई, ये बैच क्यों पहना, मास्क क्यों नहीं, ये विचार आया, तो दयाभिमान। और कुछ बड़ी बात नहीं चाहिए, हाँ इनको बहुत दयाभिमान है, आप निकालो। किसने कहा नहीं है, हमारे शरीर में रहते हैं हम। विधि चाहिए, बाबा विधि सिखाता है। तो आत्म अभिमान और कुछ नहीं, इनको देखो, आराम से संसार में रहो, देखते हुए चेकिंग करो कि इनको देखते मेरे अंदर क्या विचार है, क्या करना चाहिए। तो लिखो, 1 घंटे में इतने लोगों को देखा तो मेरे मन में, दिल में क्या विचार आया, चेकिंग करो, तब पता चलेगा सच्चा दिल कितना है, कितना स्वच्छ है ये। तब लगे, तब योग में बैठ करके परम धाम में अभी बाबा को याद करने का तरीका चाहिए। तो सकाश, तो वो परिवर्तन तब काम करेगा, शक्ति तब करेंगे। मोबाइल में एक्यूरेट नंबर डायल किया है तब आवाज ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, कितना भी योग कर लो। तो अभी शुभ बाबा का नंबर बताओ, वो तो कहता है ओम प्रकाश भाई बताएगा, ऐसा कोई कह रहा था। किसके पास है? ओम भी नहीं है, बिंदु भी नहीं, ओम कहाँ गया? अरे ओम भाई ने नंबर, बाबा का नंबर किसको पता है? शिव बाबा का है ना, वो आपको पता है, मोबाइल से 0 कब से निकाल दिया। और बताओ, नंबर हमको मिला नहीं, किसने कहा? ओम प्रकाश भाई के पास पता है, तो वो है ही नहीं इधर, चलेगा। और बताओ किसी को पता है? अरे रानी बहन इधर ही है देखो हम ढूंढ रहा था, एक नहीं मिला तो रानी, राजा नहीं है तो रानी तो मिल गई। देखो हाँ रानी बहन बताओ, चलो अभी पकड़ना पड़ेगा ना, जिसका नाम है उसको पकड़ना पड़ेगा ना। तो बताओ, नंबर इनको पता होगा, क्योंकि राजा को पता है तो रानी को तो पता होगा ना। नंबर पता है नहीं, सिरसा वालों को पता ही नहीं शिव बाबा का नंबर। तब पूछा,
तभी तो पूछा पहले शुभ बाबा कौन है पता नहीं, बाबा ने कहा आत्मा समझ, मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझो? अगर किसी को कहा मुझे नंबर फोन करना, नंबर तो दिया नहीं आपने, फोन कैसे करो? अपने आप फोन करेंगे? तो हमने कहा भाई जी मेरे से बात करना फोन से, नंबर तो नहीं दिया। अभी कहते योग करो, योग करो, योग में नंबर कौन सा शिव बाबा का? कैसे योग करो? ये दोष किसका है? ओम प्रकाश भाई का, बिंदु बहन का, उन्होंने बताया नहीं। तो ये रानी बहन, हाँ वो बताओ, डिजिटल बताओ तो बताओ। देखो नहीं 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 नहीं, देखो देखो रानी बहन को 100 दफा सुनाया है और ओम प्रकाश भाई को तो 1000 होगा, दोनों नहीं, दोनों के चले गए। तो अभी चलो टाइम देखते हुए अभी दोबारा सुनना कि दोबारा मिलेगा नहीं, ये अंत है, इतना सहज है। और शाम को बैठ के देखना, आज एक भी व्यर्थ इधर उधर विचार नहीं आएंगे, 1 मिनट भी नींद भी नहीं आएंगे। और एक लंबा चौड़ा नंबर नहीं, 5 ही नंबर है, 10 नंबर नहीं है, वो तो 10 नंबर याद रखना पड़ता है, यहाँ 5 ही है। कुछ नहीं, आराम से बैठो, आंखें खोलकर योग में बैठे, कौन आया कौन गया ये काम नहीं करना, वो वॉचमैन का काम है। 15 मिनट बैठो, 1 घंटा भी नहीं बैठना, आधा घंटा भी नहीं, क्योंकि पुराना शरीर बैठ नहीं सकता है। स्व इच्छा से आके आराम से बैठो, बाबा को इधर देखते रहो और अपने आप से बात करो, बाबा से बात करो, इतना ही। कैसे बात करो? बैठते पूछो मैं कौन? ठहरना, बुद्धि जवाब देती, ज्ञान सुना हुआ है, जिसको विश्वास है पूरा तुरंत कहेगा मैं तो सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, तुरंत जवाब आएगा। न व्यर्थ, न रावण, न माया, न नींद, कुछ नहीं आया। तो बुद्धि के अंदर जवाब तैयार है। दूसरा पूछो मेरा रूप, हाँ मैं तो सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा हूं। फिर मेरे गुण, हाँ मैं पवित्र था, आज नहीं हूं, सत्युग में था। मैं शांत स्वरूप था उधर, अभी नहीं हूं, अब मुझे बनना है। 7 गुणों को याद करो, मैं था, अभी नहीं, कभी मैं शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप, ऐसे नहीं बोलना, मैं था। फिर मैं क्या करता हूं? आंखों से इधर उधर देखता हूं, अभी आंखें हिलाना नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं, हाथ पांव हिलाना नहीं, कोई आया गया जो कुछ होने दो, मैं स्थित प्रज्ञ हूं, स्थिर बैठूंगा। इसको कहा इंद्रियों जीत। कम से कम योग में बैठे 5 मिनट तो आंखों को जीत लो, सारे शरीर को बाद में देखेंगे। तो स्थिर बैठना है, धीरे धीरे एक एक आएगा ना। 5वां, मैं कहां से आया? परम धाम से। परम धाम में कौन है? पूछो, शुभ बाबा है। कौन है वो? हमारा बाबा, पवित्रता का सागर। बाबा आप कहते हो पवित्र बनो, आप ऊपर बैठ के भाषण करते हो, इस संसार में आओ, पता चलेगा पवित्र कैसे रहना है। आप ऊपर बैठ के कहते हो पवित्र बनो, कैसे पवित्र बनो, किस में पवित्र बनो? बात करो, पूछो, अपने आप याद आएगा। हाँ कल बाबा ने मुरली में कहा था, बच्चे इन आंखों से गलत चीज देखना नहीं, इस मुख से गलत चीज खाना नहीं, अपने आप आएगा, सुना हुआ है। ज्ञान निकालो बाहर, पवित्रता को। और कितनी मुरली सुनी है, और रखने के लिए नहीं। फिर बाबा आप शांति के साथ, अगर गुस्सा नहीं करो, ये तो ऐसे कर सारे बच्चे परिवार परेशान करते हैं। हाँ बच्चे वो करेंगे, वो तो मेरे बच्चे हैं, मैं करूंगा, आप गुस्सा नहीं करो, आप चुप रहो। तो बाबा सिखाएगा, एक एक शक्ति लेके 1 मिनट भी बाबा से बात करो शक्तियों का। 8 मिनट मन बुद्धि वहां है, अग्नि है वो, अग्नि से मन बुद्धि जोड़ते, वो अग्नि इसको भस्म करता है। देखो ना, आज शाम को भी एक भी इधर उधर के विचार 5-10 मिनट ही करो, ज्यादा नहीं चाहिए, इतना ही करो। अगर रोज 1 महीना को आप में से कोई करते हो, रोज सवेरे 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, देखो बार बार जो बुरे स्वप्न आते हैं, देखना धीरे धीरे मिटते जाएंगे। तब आपको विश्वास होगा, हाँ ये योग से, ये दवाई से ये सिर दर्द गया। विश्वास चाहिए, प्रूफ चाहिए। हवे में नहीं योग करो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपने किया, आपने दवाई लिया है, तो मुझे कह रहा है ये ले लो ठीक हो जाएगा। भारत में तब कहते सभी डॉक्टर है, किसने? आपने लिया है तो बताओ, आत्मविश्वास हो, मैंने लिया है, मेरी ठीक हुआ है, आप भी देख लो, है ना। तो आज मनुष्य को प्रूफ चाहिए, इसलिए ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो ऐसे अंतिम समय आया है, तो इस अंतिम समय पर आपको पहले चांस मिला है, कभी दोबारा की गारंटी नहीं। कुछ करो, करना सोचो, खाया पिया घूमे, सब कुछ किया, बहुत कुछ ज्ञान सुना, अभी बैठ करके और 1 घंटा बैठने के सोचना नहीं, आधा घंटा भी नहीं चाहिए, 15 मिनट स्व इच्छा से आके आराम से बैठो। हो सकता है? तकलीफ है?
नंबर याद रहेगा? नहीं, छोटी दीदी भूल गई, फिर कहेंगे भाई जी आपने नंबर बताया था गलत हो गया, देखो बताओ जल्दी जल्दी, देखना नहीं, कॉपी नहीं करो जल्दी। अरे वो बताएंगे, उसको जाना है, बताओ। हाँ आप ही बताओ। न सत्य त्रेता तक पहुंचे, सत्युग में पहुंचा नहीं अभी तक, एक भूल गया। हाँ चलो भाई बताओ। हाँ चला गया, चलो त्रेता तक पहुंच गया। हाँ 5, लेकिन नंबर पक्का रखना पड़े। ये क्या पता है, नंबर इसलिए बताया कि बाबा ने मुरली में कहा आत्मा बनो पहले, आत्म अभिमानी, अशरीरी, विदेही, अव्यक्त, ये सब नाम बहुत है, तो उसकी विधि बताया सहज करके। ये चिंतन कर रहे हो तो आप अशरीरी बनते हो, अव्यक्त बनते हो, आत्म अभिमानी बनते हो। बाबा रोज कहते हैं अशरीरी बनो। हाँ मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, और मैं कहाँ से है। अब मैं अभी देखो, अभी दोबारा याद रखना, रानी बहन भूल गए तो देखना, हाँ रानी को सत्युग में चांस नहीं मिलेगा। हाँ अभी भूलेगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ समझ में आया? तो ये और शिव बाबा के 8 शक्तियां हैं, तो एक एक शक्ति लेके चिंतन चाहिए, शक्तियों का चिंतन। जैसे बाबा ने क्या किया, साधु सन्यासी देख लो ब्रह्मांड को याद करते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। वो कहते हम ब्रह्म में लीन होंगे, तब कहा कुछ नहीं होगा। आप कहेंगे परमधाम पहुंच गए हम, कोई फायदा नहीं, शिव बाबा की याद चाहिए। समझ में आया? तो इसलिए शिव बाबा की याद की, शिव बाबा के। अब जैसे ये भाई मार्केट में गया, मार्केट में खड़ा है सब्जी दुकान में, अरे मम्मी ने कुछ लाओ कहा था, मम्मी भी याद आ रही है, क्या लाओ कहा था वो याद नहीं है, तो मार्केट में जाके फायदा क्या? तो बाबा ने कहा मुझे याद करो, परमधाम को नहीं, तो मेरी शक्ति आपके पाप मिटाएंगी, ये विधि है। तो शिव बाबा को जानना चाहिए। हम तो ऐसे ही बाबा बाबा करने से होगा, तब कुछ परिवर्तन। तो यथार्थ विधि है, हर चीज की विधि है, और इतना सहज है, कोई मेहनत का काम भी नहीं। इसको ज्वाला स्वरूप, योग अग्नि, बीज रूप स्थिति, डरना नहीं, कुछ सहज है। लेकिन ये करने के लिए विधि चाहिए, करने थोड़ा सा हिम्मत चाहिए। नहीं तो हमारे अंदर क्या कुछ भी कहो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बहुत अच्छे हो, तो ये जैसे बहन जी कह रहे थे रूरियान, ये भक्ति आदत ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हैं। नहीं तो खाना कौन, अगर माता जी सत्युग में नहीं आएंगे तो खाना कौन बनाएगा, तो वहाँ भी झाड़ू कौन लगाएगा, तो वो भी तो चाहिए ना। हाँ तो वो भी तो चाहिए, माताएं भी तो चाहिए, नहीं तो झाड़ू कौन लगाएगा। सत्युग में भी तो लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं लगेगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, मन समझ में आया कि परिवर्तन कैसे होगा। अगर परिवर्तन ज्ञान किसी को बोलने से नहीं, आपके अंदर संकल्प शक्ति चाहिए। स्व को परिवर्तन करो, अपना ढूंढो, मैं कैसे परिवर्तन। इसलिए बाबा ने कहा स्व परिवर्तन। हमारे लक्ष्य इनको चुप करना, इनको परिवर्तन करना है, ये लक्ष्य ही विचार ही गलत है। बाबा ने स्व परिवर्तन, मैं कैसे परिवर्तन करो, उसका प्लानिंग करना पड़ता है। समझ में आया? परिवर्तन हमको करना है, उपाय आप ढूंढो। तो उनको तकलीफ, उनको वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनके संस्कार है, वो उनको करना है। मेरा अगर मुझे ज्ञान में समझ आए तो मुझे तकलीफ है, तो मुझे परिवर्तन करना है। समझ में आया? हाँ मेडिटेशन कराओ तो खाना फिर कौन खाएगा? तो हमारे टीचर इधर बैठे हैं, देख लो। हाँ वो कहेंगे भाई जी आपने पहले 15-10 मिनट लिया, खाना फिर सूख जाएगा। हाँ नहीं, शाम को देखो, शाम को अभी रानी बहन इधर बैठेंगी और बिंदु बहन बैठेंगी और इधर ओम प्रकाश भाई, ये हुशार है, तो ये आपको शाम को योग कराएंगे। अभी रानी बहन भूलेंगी ना, अभी कान पकड़ा अच्छे तरह से, अभी भूलेंगे नहीं ना। हाँ शाम को इधर बैठ के आपको योग कराएंगे। बंधु ने एक्चुअली कि क्या पता है, अभी भूल ड्रामा की भूल है, मुझे ही शाम को योग करना था, हम अभी आने वाला नहीं था। शाम को 6 से 7 योग का क्लास, 7 से 7:30 योग करना था, तो ये था। लेकिन ड्रामा में पसंद नहीं है तो रानी बिंदु बहन करेंगे योग, ऐसा कहा तो चेंज करके दिन में आया, नहीं तो शाम को करना था। तो को अर्जनी, तो शाम को आप भी करेंगे, है ना। बिंदु बहन बैठेंगे तो बिंदु आत्मा भी है और सिंधु भी ऊपर होगा,
सिंधु आत्मा होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन बिंदु, इस बिंदु को देख करके सोचना नहीं, बिंदु शुभ बाबा को याद करना, ठीक है। चलेगा? ऐसे करो। अभी करेंगे, अभी गीत बजाएंगे नहीं, 5 प्रश्नों का चिंतन करो। 5 नंबर भूलना नहीं चाहिए ना। पहले फिर से बताता हूं मैं कौन। अगर आप में से किसी एक ने भी 5 नंबर दूसरा विचार न आते हुए अगर रिपीट किया, जवाब दिया, तो नंबर 1 आपकी बुद्धि है। आज बाबा ने कहा बुद्धू और बृहस्पति की दशा किस पर है? बृहस्पति माना बुद्धिवान, नहीं तो बुद्धू। हाँ, बुद्ध कहा ना, आज मुरली में कहा ना। तो आप सोचो, हम बुद्धि, हमारे पर बृहस्पति है तो बुद्धि स्वच्छ है। मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, इतना ही करना है, ठीक है। इतना ही करो, और कुछ नहीं चाहिए। ओम शांति। हो गया? 5 किया? गुड। नहीं, पक्का किया? तो बहुत अच्छी से बालवाड़ी की तरह आपको पढ़ाया गया, नंबर मिला। तो अवश्य ही इसका अभ्यास शाम को करेंगे। भ्राता जी को एक